Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Nepal flash flood. तो ये रिलेटेड है हिमालयन डिज़ास्टर से, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। एक डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड जिसने स्ट्रक डाउन कर दिया है नेपाल तिब्बत बॉर्डर रीजन को ऑन अगस्त 26, 2026, जिसके कारण बहुत सारा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल ने रिपोर्टेड किया है एटलीस्ट 157 डेथ्स को, जबकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल रिमेन मिसिंग है, उनका पता ही नहीं चल रहा है। जो डिज़ास्टर है उसने अफेक्ट किया है तिब्बत इन चाइना, जहाँ पे और भी अतिरिक्त मतलब एडिशनल कैजुअलिटीज़ और मिसिंग पीपल हैव बीन रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कॉज द फ्लैश फ्लड। तो फ्लड का आने का रीज़न क्या थे, उसके क्या कारण थे या कॉजेज़ थे। पहले तो इनिशियल एक्सपर्ट असेसमेंट हुआ जिसमें सजेस्ट किया गया है जो डिज़ास्टर है मे हैव बीन ट्रिगर हुआ है बाय द कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ ग्लेशियर, मतलब कुछ पार्ट ऑफ ग्लेशियर वो कोलैप्स हो गए हैं, जिसके कारण एक मैसिव आइस रॉक अवलांचे, मतलब एक बहुत सा बड़ा सा आइस का भाग नीचे आया है अवलांचे। नेक्स्ट पॉइंट, जो अवलांचे है ये एंटर हुआ है रिवर वैली में, इसने ब्लॉक कर दिया है और डिस्प्लेस कर दिया है वाटर एंड डेब्रिस से, जिससे जनरेट हुआ एक सडन पावरफुल सर्ज डाउन स्ट्रीम, जिसके कारण क्या क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, फ्लैश फ्लडिंग हुई, मड स्लाइड्स मतलब जो मिट्टी का एक ढेर आता है, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस अपने साथ में लाया, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस एंड सेटलमेंट। जो एग्जैक्ट ट्रिगर है बिहाइंड द ग्लेशियर कोलैप्स अभी भी उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, डिज़ास्टर इन द हिमालयाज इंडियन कनेक्शन में देखते हैं। पीपल, पहला तो मिसिंग हुए हैं इंडियन पिलग्रिमेज, जो यात्री हैं जो यात्रा करने चाहते हैं, एंड ट्रैवलर्स माउंट कैलाश रूट्स के थ्रू रेस्क्यू किया गया है, एंड इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी लगातार वहाँ चल रहे हैं। रिवर्स एंड बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिमालयाज रिवर्स एंड फ्लड वार्निंग एंड इमरजेंसी मेजर इन नेबरिंग इंडिया, मतलब फ्लड वार्निंग और इमरजेंसी मेजर हमारे जितने भी नेबरिंग इंडियाज़ हैं सब में चल रहा है, वहाँ पे वार्निंग भी दी गई है और इमरजेंसी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। इंडियन अथॉरिटी कोऑर्डिनेट कर रहा है विद नेपाल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यूपीएससी के लिए। फर्स्ट तो फ्लैश फ्लड, ये क्या होता है, ये एक सडन फ्लड होता है जो डेवलप होता है रैपिडली, बहुत तेज़ से, ऑफन विद इन अ फ्यू आवर, मतलब कुछ घंटों के अंदर, ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल। रीज़न क्या होते हैं, इंटेंस रेनफॉल, डैम फेलियर, लैंडस्लाइड्स और सडन रिलीज ऑफ वाटर। सेकेंड, GLOF, ये क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इससे क्या होता है, एक सडन रिलीज़ करता है वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक, जो मतलब ग्लेशियर लेक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज़ अमाउंट में फुल इंटेंसिटी के साथ में पानी को रिलीज़ करती हैं, ऑफन कॉज करता है बाय द फेलियर ऑफ नेचुरल डैम जो मेड होता है आइस और मोरेन। नेक्स्ट, क्रायोस्फीयर क्या होता है, ये फ्रोजन पार्ट होता है अर्थ सिस्टम का, ये इंक्लूड करते हैं ग्लेशियर, स्नो कवर, आइस शीट्स एंड परमाफ्रोस्ट। एंड फोर्थ, अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या एक सिस्टम जो डिटेक्ट करता है, मतलब उसको ढूंढता है, फाइंड आउट करता है पोटेंशियल हज़ार्ड्स एंड प्रोवाइड करता है टाइमली वार्निंग सो दैट पीपल कैन इवैक्यूएट कर सकते हैं, मतलब उस जगह को खाली करें और जिसके कारण रिड्यूस हो लॉस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बिगर इशू क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड द हिमालयाज। जो ये ट्रेजेडी है इसने दोबारा से वंस अगेन हाईलाइट किया है, जो ग्रो हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ द हिमालयन रीजन। इसके कारण क्या क्या हो रहा है, जो राइज कर रहा है टेम्परेचर वो क्या एक्सेलरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है ग्लेशियर मेल्टिंग को, मतलब जो ग्लेशियर है उसको लगातार मेल्ट कर रहा है, पिघला रहा है, फॉर्मेट कर रहा है या एक्सपेंशन कर रहा है ग्लेशियर लेक्स को, लैंडस्लाइड्स एंड अवलांचेस, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। ये एक वार्मिंग हिमालयन जो लगातार जो हिमालय है लगातार जो गर्म हो रहा है, वार्मिंग हिमालयाज क्या कर सकता है, कैन देयरफॉर इसीलिए इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ सडन एंड कैस्केडिंग डिजास्टर्स। सो आई प्रिपेयर्ड वन मेन क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक एंड द क्वेश्चन इज जो हिमालयन रीजन है वो लगातार वल्नरेबल है जो क्लाइमेट चेंज। डिस्कस कीजिए इसका जो लगातार राइज हो रहा है टेम्परेचर इन द हिमालयाज, जिसके कारण लीड हो रहा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट,
फ्लड्स और अदर कैस्केडिंग डिज़ास्टर, व्हाट मेजर, क्या मेजर लिए जा सकते हैं टू मिटिगेट इस रिस्क को कम करने के लिए। प्लीज़ डिस्कस इट एंड राइट ऑन योर क्वेश्चंस आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू ड्राइंग लाइंस। तो हिंदू एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया है विच इज़ टॉकिंग अबाउट ड्राइंग लाइंस। तो ये क्या है, जो एडिटोरियल है मेनली फोकस कर रहा है इंडिया चाइना बाउंड्री इशू में, और जो अभी रिसेंट 25th राउंड ऑफ टॉक हुई है बिटवीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया और चाइना। तो इशू क्या है, इंडिया और चाइना शेयर करते हैं एक लॉन्ग एंड डिस्प्यूटेड बाउंड्री। ठीक है, जो बाउंड्री है वो इशू हैज़ रिमेन, जो बाउंड्री का इशू है वो लगातार रिमेन बना हुआ है अनरिजॉल्व, अभी तक उसको सॉल्व नहीं किया गया फॉर डिकेड्स, एंड ऑल्सो क्रिएट करता है टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज़। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना यूज़ करते हैं एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज़्म को, जहां पर सीनियर ऑफिशियल डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द बाउंड्री क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन द लेटेस्ट टॉक। तो अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बात हुई है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो बात हुई है, तो क्या हुआ है, जो लेटेस्ट राउंड टॉक हुई है रिजल्टेड एन 8 पॉइंट कंसेंसस बिटवीन टू साइड्स। तो अभी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई है उसमें जो रिज़ल्ट आया है 8 पॉइंट कंसेंसस हुआ है बिटवीन टू साइड्स में। पहला, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ द एफर्ट टू मूव फॉरवर्ड विद डिस्कशन ऑन बाउंड्री डिलिमिटेशन। इनमें से पहला कौन था, एरिया से रिलेटेड, जिसको एफर्ट लिए जाएंगे, मूव फॉरवर्ड किया जाएगा विद डिस्कशन ऑन बाउंड्री डिलिमिटेशन। थर्ड, बाउंड्री डिलिमिटेशन मीन्स क्लियरली डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो बाउंड्री का डिलिमिटेशन होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसको क्लियरली डिटरमाइन किया जाएगा और डिफाइन किया जाएगा बाउंड्री बिटवीन टू बोथ्स ऑफ कंट्रीज़। जो दोनों साइड्स हैं ऑल्सो एग्रीड हुए हैं, वो सपोर्ट करेंगे कॉपरेशन ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स में और शेयर करेंगे हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या है, इस्टेब्लिश हुआ है एडिशनल मिलिट्री कमांडर लेवल मीटिंग पॉइंट्स, और कंट्रीज़ ऑल्सो प्लान करेंगी, इस्टेब्लिश करेंगी न्यू हॉटलाइंस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, वाई आर दिस डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंस। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कंसेंसस हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोनों कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना बाउंड्री इशू नॉट ओनली अ टेरिटोरियल इशू। तो जो इंडिया और चाइना का जो इशू है बाउंड्री से रिलेटेड, वो एक टेरिटोरियल इशू नहीं है, ये क्लोजली कनेक्ट करता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी से, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस से, डिप्लोमेटिक रिलेशन से, रीजनल स्टेबिलिटी से और इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन से। अगर बेटर कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द टू मिलिट्री, वो हेल्प कर सकती है, रोक सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग और रिड्यूस कर सकती है पॉसिबिलिटी ऑफ सडन एस्केलेशन अलॉन्ग बॉर्डर्स। बिगर चैलेंज क्या है दोनों कंट्रीज़ के लिए, हाउएवर ऑल्दो जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट है आर ओनली द बिगनिंग, ये केवल एक बिगनिंग है, जो रियल चैलेंज है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कितने रूल्स एंड रेगुलेशन कंसेंसस बनाते हैं एक दूसरे के साथ, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रूल्स रेगुलेशंस या कंसेंसस होते हैं क्या वो इम्प्लीमेंट होते हैं ऑन द ग्राउंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इंडिया और चाइना विल नीड सस्टेन डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड क्लियर प्रोग्रेस टूवर्ड रिजॉल्विंग द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो इंडिया और चाइना को क्या रिक्वायरमेंट है, उनको ये करना होगा सस्टेन्ड, उनको डायलॉग, एक दूसरे से बात करते रहना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उनको लेने और क्लियर प्रोग्रेस होनी चाहिए टूवर्ड, जो जिससे क्या हो, रिजॉल्व हो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट की। सस्टेन डायलॉग क्या होते हैं, कीप कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन, मतलब लगातार आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोथ गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से बात करती रहें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं, ये बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, रिड्यूस करते हैं हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। क्लियर प्रोग्रेस क्या होती है, वर्क करें आप टूवर्ड्स अ फेयर, मतलब जस्ट, पीसफुल एंड लास्टिंग रेजोल्यूशन। इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है ड्राइंग लाइंस का कि इंडिया और चाइना मस्ट कंटिन्यू करें डायलॉग, जबकि वर्क करें टूवर्ड्स अ क्लियर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दियर बाउंड्री डिफरेंसेस। जो लेटेस्ट टॉक है वो पॉजिटिव स्टेप है, बट जो सक्सेस है वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगी इम्प्लीमेंटेशन पे कि कितना इम्प्लीमेंट होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड सस्टेन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट।
एंड द लास्ट, अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर प्रीलिम्स आपको ये पॉइंट्स या ये आपको वर्ड्स को रिमेंबर करके रखना चाहिए। फर्स्ट, एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म को, इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट, बाउंड्री डिलिमिटेशन, ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड हाइड्रोलॉजिकल डेटा एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। फॉर मेल्स एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट रिक्वायर करेगा बोथ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट एज वेल इफेक्टिव मिलिट्री कम्युनिकेशन। प्लीज